नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। देश और दुनिया में इस्कॉन के करीब 1000 मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन के बाद जबलपुर और भोपाल में मंदिर बनना शुरू हो गए हैं। सागर में अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को इस्कॉन मंदिर निर्माण की आधारशिला मेनपानी में रखी जाएगी। इस्कॉन मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा आयोजन में मंत्री प्रहलाद पटेल, गोविंद राजपूत के साथ सांसद और विधायक शामिल रहेंगे। इस संबंध में इस्कॉन सागर के कृष्ण अर्चन दास ने बताया कि सागर के 2 भाई विवेक और अभिषेक यादव ने 3 एकड़ जमीन मेनपानी में दान की है, जहां 20,000 स्क्वायर फीट में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ करीब 40 से 50 करोड़ की राशि में अगले 5 सालों में हिंदू गांवों की तर्ज पर इको विलेज, अस्पताल, गौशाला, वैदिक स्कूल, लाइब्रेरी, वृद्धाश्रम और जैविक खेती के प्रकल्प भी तैयार किए जाएंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये क्या आयोजन होने वाला है और इसमें कौन कौन आएंगे? इस्कॉन मंदिर सागर में बनने जा रहा है। उसके लिए एक ज़मीन को हमने एक्वायर किए हैं। उसका भूमि पूजन कार्यक्रम होने जा रहा है 30 अप्रैल को, परसों बुधवार का दिन, अक्षय तृतीया का शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से और हमारे जो इस्कॉन के बड़े गुरु जी हैं महामना प्रभु जी, इनके भी कर कमलों से ये बहुत भव्य कार्यक्रम भूमि पूजन का किया जा रहा है। तो इसमें आपके लोगों से क्या अपील है, क्या चाहते हैं आप? हम बस जनता से ये अपील करते हैं कि उस दिन भूमि पूजन के साथ साथ भजन, कीर्तन, प्रवचन, आरती भगवान का, ये सब महाप्रसाद, भंडारा, इन सब का लाभ उठाएं और भक्ति का माहौल का आनंद उठाएं। और इस्कॉन से जुड़कर आप ये गीता भागवत का संदेश और इसकी जो भक्ति का जो संदेश है उसको आप अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। मंदिर के साथ क्या क्या होगा? मंदिर के साथ साथ कई समाज सेवा के प्रकल्प हैं जिसमें गुरुकुल है, अपने वृद्धाश्रम हैं, गौशाला है, चिकित्सालय है, आश्रम इत्यादि अनेक करण होंगे, जैसे रेस्टोरेंट, यानी महाप्रसाद वितरण केंद्र और अतिथि गृह इत्यादि। जिन्होंने ज़मीन दान की है वो उन्होंने किस उद्देश्य से की है और कौन है? हमारे ज़मीन मेनपानी में 3 एकड़ की भूमि है और ये ज़मीन के दानदाता हैं श्री विवेक यादव जी और उनके भाई अभिषेक यादव जी। तो ये इसी उद्देश्य से दान दिए हैं कि एक सुंदर मंदिर इस्कॉन का बने, इन्हें भगवान राधा कृष्ण जी का, और साथ में इस तरह के समाज सेवा के कार्यक्रम भी उसके लिए वो मदद करने के उद्देश्य से। कुल कितनी लागत आएगी इसको बनाने में? जी, लागत बताना तो बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा, लेकिन एक मोटा मोटी ये पूरे प्रकल्प सब मिला के, भले उसमें 5-10 साल लग जाए, लेकिन 40-50 करोड़ का उम्मीद है। एक गांव, इको गांव भी बना रहे थे, इस गांव में मतलब क्या कुछ रहेगा, किस तरह का? प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने शिक्षा दी है कि जो है हमें भूमाता को हमें सम्मान देना चाहिए और उसको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। हम जो खेती करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स और ये सब डालते हैं और उससे अपनी मिट्टी को भी, धरती को, इन सब चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचती है। और ये जो आर्टिफिशियल तरीका है हमारे खेती करने का, जिससे ट्रैक्टर के उपयोग वगैरह से जो बैल एक प्रकार से बेरोज़गार हो चुका है, तो और उसका कोई उपयोग नहीं रहा है, बल्कि बैलों से बहुत सारे कार्य किया जा सकता है और उससे वो स्वस्थ भी रहता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे अभी बागेश्वर धाम में हिंदू गांव बन रहा है, तो क्या इस्कॉन की भी परिकल्पना में कुछ ऐसा है कि वैदिक धर्म से जोड़कर हिंदू गांव तैयार किए जाए? बिल्कुल, वैदिक सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसा ग्राम हो जिसमें ये सारे परिकल्पनाओं के साथ साथ एक प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ, यानी एक सिद्धांतों को मूल बनाकर जो जीवन जीना चाहिए, जो वैदिक समाज में हुआ करता था, वैसा एक समाज का एक छोटा सा उदाहरण पेश करने के लिए, ताकि ऐसा नहीं कि एक गांव में सब कुछ नहीं होगा, एक गांव सिर्फ एक उदाहरण पेश करेगा और जब लोगों को लगेगा कि इससे देखो ऐसे जीवन में ज़्यादा आनंद है, आदमी ज़्यादा खुश है, तो उसका रेप्लिकेट करेंगे सब जगह से अन्य लोग।
नहीं, इसमें क्या सिर्फ हिंदुओं को स्थान होगा इन गाँवों में या सभी आ सकते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू या मुस्लिम या ईसाई, हम ये कहते हैं कि जो इन सिद्धांतों को पालन करता है। अभी विदेशों में प्रचार करते हैं, विदेशों में सब कोई हिंदू तो है नहीं, वहाँ के धर्म के ईसाई भी है वहाँ पर। हाँ, पर वो जब गीता का संदेश को मानते हैं तो मतलब हम कोई भी जो गीता को मानते हैं, जो गीता के सिद्धांतों को मानते हैं, हम उन सबको स्वागत करते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, हम उनने कहा, और इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी गए थे, वहाँ भी कहे कि हम आपको कन्वर्ट करने नहीं आए। हम आप अगर ईसाई हो तो अच्छा ईसाई बनने का, मुसलमान हो तो सही मुसलमान बनने का, उसको सही रूप से समझना, ना कि कट्टरवाद के वजह से की दृष्टि से। और वो सिद्धांत हम सिखाते हैं जिससे आप और अच्छे भगवान से जुड़ो, चाहे वो किस भी रूप से आप उनकी पूजा करते हो। तो ये सिद्धांत हम मानते हैं, ना कि जन्म के आधार पर हिंदू या मुस्लिम। अगर कोई मुसलमान होकर भी गीता को पढ़ सकता है, उसको या कोई भी धर्म का कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, उसको अपने जीवन में अपना सकता है, तो ये यूनिवर्सल जो है प्रिंसिपल को हम बिलीव करते हैं। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी, जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।